Students, welcome back to this channel. So this is the day third and we have done already 2 days videos. So if you didn't watch the videos, so first of all you have to watch these two videos, then after you should come this video and learn a lot of. So in this videos we are trying to teach English. How can you speak in English language with the no pen, no copy, only on speaking skills. So I am in front of you with no pen, no copy, and you are also in front of me with no copy, no pen. So it is possible or not? Let's try it. हिंदी में बोल देता हूँ भैया, ये जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें हम इंग्लिश को सिर्फ मौखिक की भाषा से, सिर्फ बोलने से ही हम सीखेंगे। कोई पेन कोई कॉपी नहीं। आज तक आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, कॉपी पेन लेकर पढ़ाते हैं, आपको कुछ फॉर्मूले देते हैं जिसके आधार पर आप पढ़ते हो। मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैं जो आपको दे रहा हूँ अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो या आप अपनी समझ के आधार पर लिख सकते हो। ठीक है, तो हम बिना कॉपी पेन के इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये पॉसिबल कैसे होगा ये मैं आपके साथ मिलकर करने वाला हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि अगर यार ये वीडियोस अगर आप लोग फॉरवर्ड नहीं करोगे तो मेरे को कैसा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है, तो आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। डे थर्ड स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं कनेक्ट करना चाहूँगा जो हमने पहले कर रखी है क्लासेस। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप आई का इस्तेमाल कैसे करोगे। आई माने होता है मैं, अपने लिए, खुद के लिए आई इस्तेमाल करूँगा। आई के साथ एक वर्ब लगाई थी मैंने, एम। तो आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, जो भी मैं हूँ वो मैं लगा दूंगा। उसके बाद जो मैं नहीं हूँ वो भी मैं लगा दूंगा कि आई एम नॉट इंजीनियर, आई एम नॉट लॉयर, आई एम नॉट पुलिसमैन, आई एम नॉट फादर। जो भी आप नहीं हो वो भी बोल सकते हो। एक दिन की क्लास में ये बनाया था। दूसरे दिन की क्लास में मैंने बताया था कि आपकी जो सराउंडिंग, आसपास में जो भी बुकैब हैं उसको इंग्लिश में जानो। जो भी आप देख सकते हो, जितनी चीज़ें आपको आसपास आपके दिख रही हैं उसको इंग्लिश में जानो। ठीक है, दूसरे दिन में मैंने ये बताया था। और अगर कोई चीज़ आपके नज़दीक रखी है तो दिस बोलोगे, आपसे दूर है तो उसको आप दैट से बोलोगे। ठीक है, कि दिस इज बोतल, दैट इज बोतल। अगर मैं इस बोतल की बात करूं तो ये बोतल अगर मेरे पास है तो मैं बोल सकता हूं दिस इज बोतल। अगर यही बोतल मैं बहुत दूर ले जाकर रख दूं या इस कमरे से बाहर ले जाकर रख दूं तो मैं क्या बोलूँगा, दैट इज बोतल, दैट इज बोतल। यहीं अगर एक बोतल से ज़्यादा बोतल होती, यानी एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ें हैं और मेरे नज़दीक हैं, मेरे आसपास हैं, तो मैं बोलूँगा these are bottles, these are pens, these are books, these are materials। so अगर वही जो आसपास की चीज़ें मेरे से दूर हो जाएंगी तो मैं क्या बोलूँगा, दोज बोलूँगा। दिस, दैट, दीज, दोज, इसका मैंने प्रयोग बताया था आपको दोस्त। अगर आप इसको कर पाते हो तो बेटर है। ये कल की बात है, कल की। आज जो हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग करेंगे कि जो चीज़ हमारे पास है, माने जिसके हम मालिक हैं। ठीक है, जिसके हम मालिक हैं, जो चीज़ हमारे पास है। जैसे कि अभी अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में अगर मैं बताऊँ मेरे पास क्या क्या है तो सोच सकते हो आप। जैसे कि मेरे पास अभी क्या है, घड़ी है, मेरे पास ईयरफोन है, मेरे पास एक शर्ट है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास है ना, जो भी है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास मेरे माता पिता हैं, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास पेन है, मेरे पास नोटबुक है। जो भी मेरे पास है वो मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसी चीज़ को मुझे इंग्लिश में बताना है। आप लोगों के पास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बताओगे। सिंपल सी बात है, आई के साथ लगाना है हैव। एक बार और, आई के साथ क्या लगाओगे, हैव। बस इतना सा है भैया, आई हैव, इतना सा है। ठीक है, यही याद करना और कुछ नहीं। आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब है पास होता है। मेरे पास एक बोतल है, आप इंग्लिश में बोलोगे आई हैव अ बोतल। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कॉपी है, आई हैव अ कॉपी। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस।
मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच। मेरे पास एक 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 बाइक है, आई हैव अ बाइक, राइट। मेरे पास वाटर कूलर है, आई हैव अ वाटर कूलर। मेरे पास कॉपी है, आई हैव अ कॉपी। मेरे पास बैग है, आई हैव अ बैग। तो जितनी भी चीज़ें मेरे पास हैं, अब मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है ये। आप सोचिए, आपके पास जो भी कुछ है आप उसको अब इंग्लिश में बोल सकते हो, ये आपके अंदर पावर है, ठीक है। डजेंट मैटर आपसे लिखना आता है, डजेंट मैटर आपसे पढ़ना आता है। आपको ये पता ना कि जो मेरे पास होगी उसको मैं कैसे बोलूँगा, आई हैव। अच्छा चलो, वोकैब की दिक्कत पड़ेगी यहाँ पर कि अरे हमको तो उसकी वोकैब नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे काहे परेशान होते हो, वोकैब अभी नहीं आती लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। जैसे कि इसको मैं घड़ी बोलता हूँ, हिंदी में तो मैं घड़ी बोलता हूँ इसको। अब मुझे नहीं पता इसको वॉच बोलते हैं क्या इंग्लिश में, तुम्हारी इंग्लिश, हाँ मुझे नहीं पता इसको वॉच बोलते हैं। मैं इसको घड़ी ही बोलूँगा फिर, मेरे को नहीं पता। आई हैव घड़ी, इसको नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, आई हैव हेडफोन बोल दिया मैंने, कुछ भी बोल दिया, समझ लो। इसको मुझे नहीं पता टी शर्ट बोलते हैं, मैंने बोल दिया आई हैव कमीज, कमीज बोल दिया, बात खत्म करो ना। फिलहाल ये है कि हमें इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, इंग्लिश में बोलना है। तो अब आप इतने योग्य हो गए कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट। यू हैव लॉट ऑफ थिंकिंग, आपके पास बहुत कुछ है। आप देखिए, एक एक चीज़ को देखिए, घर में आपके कितनी चीज़ें वो सब आपके पास है। आप बोलिए, आज से ही बोलिए। और मेरे दोस्त, अगर मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको चाहिए कि आप सीखें इंग्लिश बोलना, तो मेरे साथ प्रैक्टिस तो मेरे साथ भी करोगे, बट मुझसे भी 10 गुना ज़्यादा प्रैक्टिस आप घर जाके करोगे। जैसे कि मैंने बोला, आप जो हो वो बोलना है तो वो प्रैक्टिस करनी है आपको। आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर, आई एम दिस, आई एम दैट, और मैं जो भी हूँ वो बोलना है, जो नहीं हूँ वो भी बोलना है। 10 बार बोलना है, 20 बार बोलना है। आप अपनी ज़बान को जितना इंग्लिश में बोलोगे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होते चले जाओगे दोस्त, ठीक है। इसके अलावा आज जो मैंने पढ़ाया आपको, आज का जो अपना सेशन रहा, इसमें क्या रहा कि मेरे पास जो है उसको आई हैव करके बोल देंगे, ठीक है। जो नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, उसको कैसे बोलूँगा मैं, उसको मैं बोल दूंगा हैव नॉट या डोंट हैव, ठीक है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं, आई डोंट हैव मनी, या मैं बोल दूंगा आई हैव नॉट मनी, ठीक है दोस्त। हैव का मतलब है, हैव नॉट का मतलब नहीं है। जैसे कि मैं अब यहाँ पर बोलता हूँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मेरे पास कार नहीं है। जो चीज़ आपके पास नहीं है ना, वो बोलना स्टार्ट कर दो। जैसे कि मेरे पास, मैं अपने बताऊँ, मेरे पास कार नहीं है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई हैव नॉट कार। मेरे पास बस नहीं है, आई हैव नॉट बस। मेरे पास ट्रेन नहीं है, आई हैव नॉट ट्रेन। मेरे पास एरोप्लेन नहीं है, आई हैव नॉट एरोप्लेन। मेरे पास बहुत बड़ा घर नहीं है, आई हैव नॉट बिग हाउस। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास रोड नहीं है, आई हैव नॉट रोड, ठीक है। मेरे पास बड़ी बड़ी किताबें नहीं है, आई हैव नॉट बुक्स, ठीक है। मेरे पास बैग नहीं है, आई हैव नॉट बैग। मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नॉट पेन। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है वो बोलना स्टार्ट कर दो। ये चीज़ अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, आई हैव, आई हैव का मतलब HAVE, हैव। आई हैव समथिंग, मेरे पास जो है, इसका मतलब होता है मेरे पास कुछ है। कुछ का मतलब बोतल, जो भी होगा वो लगा दोगे। जो नहीं है उसके लिए आई हैव नॉट। ये चीज़ें हैं, अगर चाहो तो लिख लो इसको।